अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जंग जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में लड़ी जा रही है तो शायद आपको हैरानी होगी। लेकिन आज हिंद महासागर सिर्फ एक महासागर नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति का केंद्र बन चुका है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके आकार में नहीं बल्कि इसकी लोकेशन में छिपी है। हिंद महासागर के जरिए दुनिया का तेल, गैस और व्यापारिक सामान समुद्री रास्तों से एक देश से दूसरे देश तक पहुंचता है। सोचिए, अगर किसी वजह से ये रास्ते कुछ दिनों के लिए बंद हो जाए तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती है। Energy sources in the country and now information being people hoarding fuel, panic buying, no need for any of that as governments। और वैश्विक सप्लाई की चेन बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां इस क्षेत्र को इतना महत्व देती है। लेकिन यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने हिंद महासागर के आसपास अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ाई है। उसने कई देशों में बंदरगाह और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भारी इन्वेस्टमेंट किया है। आधिकारिक तौर पर इनका उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना बताया जाता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स भविष्य में चीन को महत्वपूर्ण समकालिक लाभ दे सकते हैं। भारत के लिए सिर्फ व्यापार का मामला नहीं, भारत के लगभग 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मात्रा समुद्री मार्गों के जरिए होती है। ऐसे में हिंद महासागर की सुरक्षा सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। इसलिए भारत लगातार अपनी नौसैनिक क्षमता को मजबूत कर रहा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये द्वीप दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। मलक्का स्ट्रेट के काफी करीब स्थित है। इस रणनीतिक स्थिति की वजह से भारत इस क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम है। आज हिंद महासागर में सिर्फ जहाज नहीं चल रहे, यहाँ प्रभाव, व्यापार, सुरक्षा और भविष्य की वैश्विक शक्ति का खेल चल रहा है। और आने वाले वर्षों में यह महासागर तय कर सकता है कि एशिया में किस देश का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा।